नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम् ईसु पंचनमो यारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं पढमं वै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलम सिद्धमंगलम साहु मंगलम केवलपण्णतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्त लोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलपण्णतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्त शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवलपण्णतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। तीन लोक तीन काल से संबंध रखने वाले पांचों परमेश्वरी भगवंतों को अर्थात अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु परमेश्वरी भगवंतों को नमस्कार। महादेवादिदेव, परम भट्टारक, अरहंत परमात्मा, वर्तमान तीर्थ शासन नायक जिनेन्द्र प्रभु, तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी को नमोस्तु। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के महान आचार्य, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। उत्तरापथ में एक भजन गाया जाता है। संसार में सुख सर्वदा काहू के ना दिखे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। किसी का स्वास्थ्य खराब होता है तो वो शारीरिक रूप से पीड़ित रहता है, और कितने बीमारियां हैं। कुंदकुंदाचार्य महाराज ने भाव पौड़ में लिखा, एक एक कंगुली वाही क्षण नवधि होंती। एक एक उंगलियों में 96 प्रकार के रोग हो सकते हैं, 96। फिर संपूर्ण शरीर का फिर क्या कहना है। कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स से बहुत से लोग जो बच गए वो परेशान हैं। चिकनगुनिया का भी प्रकोप रहा, उससे भी गुजरात में तो 2 बहनों ने आत्महत्या कर ली। उनको वो जॉइंट्स का दर्द सहन ही नहीं हुआ,
हृदय रोग, कर्क रोग, कैंसर, श्वास रोग, कास रोग यानी खांसी की बीमारी, कितने प्रकार की बीमारियां हैं। और ड्रग्स जो हैं, केमिकल जो औषध है, वो मुख्य रूप से 160 है। फिर उनके जो संयोग बनते हैं, कॉम्बिनेशंस बनते हैं, मेडिकल स्टोर कम पड़ जाता है उसके लिए, इतने प्रकार की दवाइयाँ हो जाती हैं। तो औसत रूप से देखें तो दवाइयाँ का खर्चा हर महीने लगभग 500 रुपया तो आ ही जाता है। तो एक साल में 6,000 हो गए, 10 साल में। तो ये जीवन की धारा चल रही है। तन से पीड़ित लोग बहुत उपक्रम करते हैं। एक बार एक बच्ची के लिए डिप्थीरिया का इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, तो ये गला चोक हो जाता है उससे और मृत्यु हो जाती है। कहीं भाग्य से वो उपलब्ध हुआ और बड़े प्रयत्न से प्राप्त हुआ और उसकी जान बच गई। ऐसे कई किस्से होते हैं कि कुछ बड़ी मुश्किल से लोग बच निकलते हैं। अभी कोरोना में ऐसा हुआ था कि कुछ लोगों को कोरोना हुआ तो उनके जितने परिचित लोग थे उन्होंने अपने मन को तैयार कर लिया कि अब फाइनल है, और वो बच गए। और जिनके बचने की आशा थी, ऐसा लग रहा था कि ये तो अभी बहुत यंग है, 30s में है, वो चले गया। तो जीवन और मरण का कोई ठिकाना नहीं है। शरीर कब धोखा दे दे पता नहीं। तो इसके कारण बहुत से लोग इसके निमित्त से दुखी रहते हैं। कोई मन से दुखी होते हैं। जो भावुक प्रकृति के लोग रहते हैं वो मानसिक रूप से बड़े परेशान रहते हैं और उनको बहुत जल्दी कोई बात लग जाती है। और कुछ ऐसे रहते हैं जो बुलेट प्रूफ जैकेट वाले होते हैं, उनको कोई असर ही नहीं पड़ता, कुछ भी बोलो कुछ भी करो। कोई धन से दुखी होते हैं। धन से दुखी दो प्रकार के लोग हैं, जिनको किसी से लेना है और किसी को देना है। अब लेना भी बड़ा मुश्किल है और देना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कर्ज लेते समय तो बड़ी खुशी होती है, चुकाते समय बहुत मुश्किल हो जाती है। ब्याज कंटिन्यूस बढ़ता रहता है, समय निकलता जाता है तो फिर राशि में वृद्धि होती जाती जाती। तो इतने सारे दुखों के बीच ये मनुष्य जी रहा है।
एक बार किसी संपन्न क्षेत्र में, जहाँ सब धन संपन्न थे, कोई त्यागी उनको देख रहे थे। बोले कि देखो लोग कितना कमाते हैं और कितना ठाठ से जीते हैं। तो एक गृहस्थ को पता चला कि त्यागी कह रहे हैं कि हम लोग ठाठ से जीते हैं। उनने आकर हमसे कहा कि महाराज, हम लोग जो जीते हैं ऊपर से जो दिख रहा है वैसा नहीं है। सच्चाई ये है कि जिसको लग रहा है कि हम ठाठ से जी रहे हैं, वो अगर 6 महीने हमारी जगह आ जाए तो उसकी धारणा समाप्त हो जाएगी, उसके विचार बदल जाएंगे। तो ये बाह्य शोभा और ऊपरी ठाठ में बहुत से लोग मस्त हैं, सब अपनी अपनी मस्ती में झूम रहे हैं, पर कोई ऐसे दुर्लभ गुरु जो भगवान की बात सुनाने के लिए तत्पर हैं, जब आते हैं तो उनको सुन करके कोई भव्य जीव, कोई पूर्व भव का कोई पुण्यशाली जीव उनकी बातों पर विचार करता है, और विचार करके फिर वो कुछ पुरुषार्थ करना चाहता है। उसको लगता है कि बात तो ठीक लग रही है, और ये सचमुच एक जाल है, एक दलदल है। इसके अंदर कोई चला जाए तो वो जितने हाथ पांव चलाएगा उतना ही अंदर चला जाएगा। तो इससे बाहर निकलना ही श्रेयस्कर है। जन्म तो सबको मिला है, लेकिन उस जन्म का सदुपयोग करके मरण सुधारना विवेक है। जन्म लेकर खा पीकर इंद्रियों को संतुष्ट करते करते शरीर ढीला पड़ जाता है, तृष्णा शांत नहीं होती। वर्षगांठ आती है, उत्सव मनाया जाता है, और उतने दीपक जलाए जाते हैं। पुरानी जो भारत की पद्धति है उसके अनुसार तो लड्डू बांटे जाते हैं, नई पद्धति में केक काटे जाते हैं, मोमबत्ती बुझाई जाती। वहाँ भारतीय पद्धति में दीपक प्रज्वलित किए जाते थे, अब वो विदेशी पद्धति में मोमबत्ती बुझाई जाती है। तो थोड़ा अंतर है। अगर आप इसको समझ सको तो फिर आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि भारतीय संस्कृति प्रकाश की संस्कृति है, और जो लोग ईट ड्रिंक एंड बी मैरी की धारणा वाले लोग हैं, खाओ पियो और मौज करो, उनकी संस्कृति तत्व दृष्टि से अंधकार में है। और काटना अलग चीज़ होती है, जोड़ना अलग बात होती है। लड्डू काटने से नहीं बनता, बूंदियों को जोड़ने से बनता है।
तो अब क्या करें, जिसको जो पसंद है कौन रोक सकता है। हर घटना में कोई ना कोई संकेत तो होता है। शास्त्र इसलिए लिखे गए कि अपन ने जो घटनाएं संदेश दे रही है उसको पढ़ना बंद कर दिया, तो फिर शास्त्र पढ़ पढ़ करके अपन कुछ संदेश लेने लगे, प्राप्त करने लगे। चलो किसी बहाने संदेश ग्रहण तो कर लेते हैं। अनुप्रेक्षा एक शब्द आता है। 57 प्रकार के संवरों में 12 अनुप्रेक्षाएं होती है। संवर का अर्थ होता है ब्लॉक करना, जो भी अंदर धूल आ रही है उसको रोक देना। आश्रव निरोध संवर, कर्मों का जो आगमन है उसको रोकना संवर है। अनुप्रेक्षा बड़ी अद्भुत होती है। अनुप्रेक्षाओं से तिन चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे। वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। मुनि सकल व्रति बड़भागी, भव भोगन ते वैरागी। मुनि जो सकल व्रति महाव्रति होते हैं बड़े भाग्यशाली होते हैं। वो संसार से और भोगों से वैराग्य धारण करते हैं और अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते हैं। अनुप्रेक्षाओं का चिंतन गृहस्थों के लिए, श्रावकों के लिए वर्जित नहीं है। आप यदि कभी सामायिक में बैठो तो अशरणम अशुभम अनित्यम दुख मनात्मान माव साम्य भवम मोक्षस्तद विपरीत आत्मेति ध्यायन्तु सामयिक। सामयिक में किसका ध्यान करना? तो ऐसा ध्यान कर सकते हो, अशरणम अशुभम अनित्यम अनात्मानम भवम। संसार के लिए 4 विशेषण दे दिए। ये संसार कैसा है? तो बोले यहाँ जब अपने कर्म भारी होते हैं तो कोई किसी की रक्षा नहीं कर पाता। शुभम चक्रवर्ती को मरते समय कौन बचा पाया था? पानी में उसने, बैरी ने उनको डुबा दिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे कुछ विशिष्ट कर्म जब उदय में आते हैं तब कोई कुछ नहीं कर पाता। एक पेशेंट को हमने देखा था, बहुत बरसों पुरानी बात है, वो 12 वर्षों से व्हील चेयर पर थी। वो अब ये ठीक हो जाए या फिर छुटकारा मिल जाए, यही विचार मन में चलते रहते थे। लेकिन न तो छुटकारा मिलता था, न ही ठीक हो पाती थी। तो जब विकट कर्म उदय में रहते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकते, वो अपने को ही भोगने पड़ते हैं। भोगने भी नहीं, भुगतने पड़ते हैं। भोगा तो सुख को जाता है, दुख तो भुगता जाता है, भोगा नहीं जाता। तो जब अनुप्रेक्षा का स्मरण करते हैं तब मन को शांति मिलती है। कितने प्रकार के मानसिक दुख हैं। कोई वियोग से दुखी है, कोई अनिष्ट संयोग से दुखी है। बड़े सुखी थे लेकिन शादी के बाद सब कबाड़ा हो गया। बोले अब क्या करें?
आकुल व्याकुल रहते हैं। अब जो आगंतुक तत्व है उसका कहना है कि अलग रहते हैं, और जो शुरू से वहाँ रहा हुआ है उसका कहना है कि माता पिता को कैसे छोड़ दें। तो वो खींचातानी चलती रहती, ये संघर्ष चलते रहते हैं। पर इससे भी भयंकर कष्ट इस जीव ने अन्य गतियों में भोगे हैं। अभी मनुष्य गति में 50 कष्ट है, लेकिन जो तिर्यंच गति के कष्ट हैं वो और भीषण है। अब ये चील पक्षी जो होता है, काइट, वो कभी कभी ऐसे कबूतर को पकड़ लेता है और उसकी आंख निकाल कर उस कबूतर को छोड़ देता है और वो आंख खा जाता है। एक बार हम वो टावर के पास थे, तो ऊपर से कुछ गिरा तो देखा कि एक चूहा गिरा था और वहाँ ऊपर वो चील बैठी हुई थी, उसने उसकी आंख निकाल दी थी। तो वहाँ के दुख कितने भयंकर हैं। अब उनके दुख को देखो तो फिर अपना दुख थोड़ा कम लगता है। अपन आशा करके दुखी होते हैं कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, बस ये इतनी आशा ही अपने को परेशान कर डालती है। जो चाह रहे हो वो नहीं मिल रहा है, तो एक उपाय ये है कि जो मिल रहा है उसको चाहने लगो। वो सिंपल गणित वाला हिसाब है। आतंकवादियों का जहाँ पर आक्रमण होता है, जहाँ पर हमेशा एक भय का वातावरण होता है, किसी ऑथर ने लिखा है, किसी लेखक ने, कि वहाँ भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो जब इकट्ठा होते हैं तो वो कोई खेल खेलने लग जाते हैं। अब वहाँ क्या क्या हुआ है, कितने लोग वो हुए हैं। कभी कभी कमज़ोर याददाश्त भी काम आती है। जल्दी से भूल जाओ तो ठीक है, फिर वो नए सिरे से सब कुछ चलने लगेगा। जैसे अफ्रीका में जहाँ ज़ेब्रा घास चर रहे होते हैं, वहाँ से अगर कोई शेर, ऐसा शेर जिसका पेट भरा हुआ है, निकलता है तो वो ज़ेब्रा एकदम चौकन्ने हो जाते हैं, एकदम सतर्क हो जाते हैं। और जब वो निकल जाता है तो वापस मस्ती से घास चरने लग जाते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो मानसिक दुख का कारण है वो किसी बात को अधिक समय तक पकड़ कर रखना है। जितना अधिक आप पकड़ के रखेंगे वो आपको उतना परेशान करेगी वो चीज़। और जल्दी से जल्दी अगर छोड़ दिया जाए,
ठीक है, हुआ सो हुआ, मत खोदो कुआं। तो बस मन हल्का हो जाएगा। इसीलिए प्रतिक्रमण करते हैं, सामायिक करते हैं। हर प्रतिक्रमण में अपने अपराध बोध से अपन बाहर आते हैं, शुद्धिकरण करते हैं कि मेरे से जो गलती हुई उसको पहले एक्सेप्ट करना, उसको स्वीकार करना है, और उसके बाद उसकी शुद्धि करनी है। स्वीकार की, फिर कन्फेस करना, गुरुजनों के सामने उसको बताना है। कुछ ऐसी गलतियां होती है जो किसी को बता नहीं सकते, और फिर अब गुरु को भी छांटना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसे गुरु ना हो जो अपने किसी अन्य प्रिय शिष्य को रहस्य बता दे, तो वो सीक्रेट को सीक्रेट रखें, ऐसे गुरु को ढूंढ करके फिर उनके सामने कन्फेस किया जाता है, गलती को प्रकट किया जाता है, और फिर शुद्धिकरण होता है। श्रेणिक राजा के एक भाई थे, चिलाती पुत्र उनका नाम था। जीवन भर उन्होंने बुरे काम किए थे, और अंत में उन्होंने एक सुभद्रा नाम की कन्या का वध कर दिया था। तो राजा श्रेणिक ने संकल्प किया कि आज आर या पार, भले वो मेरा भाई है लेकिन आज मैं उसको छोड़ने नहीं वाला। तो पीछा करते करते उसको पकड़ने के लिए राजा लगभग उसके पास पहुंच गए, तो वन में प्रविष्ट हो जाता है और सोचता है कि अब किसी तरह बच जाऊं। तो राजा देखता है कि घोड़ा तो यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं आसपास होगा वो। तो राजा भी अपने घोड़े से उतर जाते हैं और इधर उधर देखते हैं, और ढूंढते ढूंढते वो वन में किसी ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जो थोड़ा सा प्रासुक स्थान था, और वहाँ पर एक संघ विराजमान था, कोई आचार्य संघ विराजमान था। उनको देख करके श्रेणिक राजा प्रणाम करता है। सम्यक दृष्टि जीव, बड़ा प्रसिद्ध सम्यक दृष्टि जीव था श्रेणिक राजा, प्रणाम करता है और देखता है कि यहाँ तो कुछ ऐसे चिन्ह दिख रहे हैं जिससे समझ में आ रहा है कि वो यही है, वो अपराधी। फिर थोड़ी दूर और दृष्टि दौड़ाते हैं राजा, तो उसके वस्त्र दिखाई देते हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य होता है कि उसके वस्त्र यहाँ पर क्यों हैं। और फिर ढूंढते ढूंढते, मुनियों पर तो शंका थी ही नहीं उसको, राजा को, तो इधर उधर सब जगह ढूंढता है, लेकिन एक स्थान पर देखता है कि बाल पड़े हुए हैं, केशलोंच किए हुए बाल पड़े हुए हैं, और वो मुनि के केशलोंच के बाल नहीं हैं, वो लंबे बाल हैं। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये क्या बात है। फिर मन में एक ऐसी तरंग आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे बचने के लिए उसने कोई नाटक किया हो। फिर साधुओं की ओर राजा दृष्टिपात करता है, तो पहचान लेते हैं कि यही है वो चिलाती। और उनको उस मुद्रा में देख करके बड़ा अजीब लगता है राजा को। राजा सोचता है कि अब मैं क्या करूं। मैंने तो ये सोचा था कि आज अगर ये पकड़ में आ जाएगा तो मैं उसको प्राण दंड दूंगा, लेकिन
ये तो कुछ अलग ही अवस्था हो गई है। फिर उनकी मुख मुद्रा को पढ़ता है राजा, थोड़ी देर देखता है, फेस रीडिंग करता है। कोई ऐसा ज्योतिष तो था नहीं राजा, लेकिन फिर भी कुछ चेहरे से भी कुछ बात सामने आती है। अंग्रेजी में एक कहावत है, योर फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर हार्ट। आपका चेहरा आपके दिल का आईना है। आपके दिल के भावों को आपका चेहरा व्यक्त करता है। तो उनकी मुखमुद्रा को देख करके राजा को ऐसा नहीं लगा कि ये कोई अपराधी है, क्योंकि राजा को आने में कुछ समय लगा। राजा घूम कर आए थे, वो सीधे अंदर आकर के आचार्य के सामने आया और कहता है कि हे आचार्य, मैंने जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया, आज मेरे सिर के ऊपर मृत्यु है, आप बताइए मेरा क्या कर्तव्य है। तब मुनि आचार्य कहते हैं कि हम अपराधी को दीक्षित नहीं कर सकते, और कर्तव्य तो प्रत्येक प्राणी का यही है कि जिसने मनुष्य भोग प्राप्त किया है वो अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करे, अपने पापों को धो डाले। तब बोलते हैं कि ठीक है, आप मुझे दीक्षा नहीं देते, पर मैं आपको गुरु मानकर आपकी साक्षी में स्वयं तो दीक्षा ले सकता हूँ। तब गुरु कहते हैं कि इस विषय में मैं तटस्थ हूँ, मैं हाँ भी नहीं बोल सकता, ना भी नहीं। तब उसने फटाफट केशलोंच किए, परिग्रहों का त्याग किया और संकल्प किया, सर्व सावध्य विरतोस्मि करेमि भन्ते सामाय्यम सब सावज योगम पच्चखामि जावत जीवम। जब तक जीवन है तब तक मैं सब पापों का परित्याग करता हूँ, और बस ध्यान में बैठ गया मैं। अतिचारम परिक्रमा निंदामि करामि। अब वहाँ तो अतिचार की तो बात थी नहीं, वो तो अनाचारी ही था, लेकिन उसने उतने अल्प काल में अपने हृदय को दृढ़ बनाकर संकल्प करना था वो कर लिया और ध्यान में बैठ गए। राजा ने उनकी मुख मुद्रा को देख करके विचार किया, कोई कितना भी बड़ा कला संपन्न नाट्यकार हो, वो इतने अपराध करने के बाद ऐसी शांत मुख मुद्रा बनाकर नहीं बैठ सकता। इनकी मुख मुद्रा कृत्रिम नहीं है, सहज है। तो राजा उनको प्रणाम करके वापस लौट जाता है। वो ध्यान में बैठे रहते हैं। जिसका वध किया था वो व्यंतरी बन करके आती है, और उसकी दृष्टि में तो ये वैरी थे, तो वो एक चील का रूप बनाती है और उनके सिर के ऊपर बैठ जाती है। नवमुंडित, बिल्कुल केशलोंच किए हुए सिर के ऊपर ऐसे नाखून गड़ा करके बैठ जाती है, और चिलाती मुनि की आंखें निकाल लेती है। मुनिराज टस से मस नहीं होते, उस ध्यान में अचल रहते हैं। वो उनके शरीर को भी क्षति पहुंचाती है, तो उनके घायल शरीर में मक्खियाँ और अन्य जीव जंतु आ जाते हैं, और फिर
वो जब वहाँ से उड़ जाती है और वापस अपने रूप को प्राप्त होकर चली जाती है कि अब ये तड़प तड़प कर मरेगा मेरा शत्रु, तो वो मूर्ति के समान अचल रहते हैं। 8 दिनों तक उस घोर उपसर्ग को सहन करते हैं और फिर अंत में समाधि मरण पूर्वक शरीर को विसर्जित करके सर्वार्थ सिद्धि विमान में अहमेंद्र पद को प्राप्त होते हैं। महावीर स्वामी के काल में जो 10 अनुत्तर औपवादिक हुए हैं उनमें चिलाती मुनि का भी नाम आता है। तो ये कौन जानता है कि किसके अंदर कैसी क्षमता पड़ी हुई है। समय आने पर पता चलता है कि ये कितने सक्षम थे। हम तो बार बार सोचते थे कि ये अनेक भवों तक दुर्गति को प्राप्त होकर कष्ट भोगेंगे, लेकिन इन्होंने तो अपना शुद्धिकरण कर लिया और इन्होंने पृथक्त्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान को प्राप्त होकर देवों का सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। तो सल्लेखना के समय चिलाती मुनि की कथा भी सुनाई जाती है। मरण कंडिका में भी ये कथा आती है। और सोचने की बात यह है कि जो शुद्ध सम्यक दृष्टि राजा श्रेणिक था, उनका भाई ये अन्याय करता था और वो न्याय करते थे, लेकिन वो कहाँ चले गए। दोनों के पिता तो एक थे, मां भिन्न भिन्न थी। तो किसी के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, कब कैसा किस में परिवर्तन आ जाए। कभी कभी जो बचपन के संस्कार होते हैं, जो बच्चे माँ के साथ खूब धर्म कर रहे होते हैं, वो जवानी में अलग दिशा में चले जाते हैं। फिर नीति वाक्यामृत ग्रंथ में एक सूत्र आता है, दुखात प्रीति ही। जब उनके ऊपर कोई दुख संकट आता है तब धर्म के प्रति प्रीति उत्पन्न होती है। सहज रूप से कौन धर्म को चाहता है। जो रूढ़ी से चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन अंदर से जो धर्म के प्रति प्रीति होती है वो दुख के कारण होती है। तो दुख का भी जीव के ऊपर उपकार है। आप देखिएगा तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में दुख को भी उपकार बताया है। अब दुख तो अपकार है, उपकार कैसे हो गया। तो समाधान ये है कि अगर दुख न हो तो सुख का कोई मूल्य नहीं रहेगा। अगर दुख न हो तो धर्म की शरण कोई स्वीकार नहीं करेगा। अगर दुख न हो तो कोई मोक्ष पुरुषार्थ नहीं करेगा। तो चिलाती मुनि का स्मरण करके कई बार लगता है कि किसी के बारे में कोई निर्णय करना जल्दबाजी होगी, इसलिए निर्णय न करके अपन अपने बारे में सोचें कि भाई मुझे शुद्धिकरण करना है, मुझे अपने पापों को साफ करना है। और ये ऐसा काल चल रहा है इस समय कि केवल भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के जो जैनी हैं वो इस समय जैनी है। कहावत है कि भदैया जैनी
जैनियों का एक भेद है जो इस काल में, भदैया मीन्स भादों का महीना जो होता है, भले ही यहाँ पर उसको श्रावण कृष्ण पक्ष मानते हैं, लेकिन शास्त्रीय गणित के अनुसार वो भाद्रपद कृष्ण पक्ष होता है, क्योंकि भाद्रपद जो शुक्ल पक्ष आता है उसकी पूर्णिमा को पूर्णमासी कहते हैं। और पूर्णमासी शब्द अपने आप में कहता है कि मास पूर्ण हुआ। तो मास कैसे पूर्ण हो जाएगा? अगर शुक्ल पक्ष से मास प्रारंभ होगा तो वो तो वहाँ जाकर के पूरा होगा अमावस्या पर। तो वो भी एक घटना है। देखिए, यहाँ महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में ये जो शुक्ल पक्ष को प्रथम पक्ष और कृष्ण पक्ष को द्वितीय पक्ष मानने की पद्धति है, उसके पीछे एक बड़ा कारण है। एक तपस्वी हुआ करते थे, उनका नाम विद्यासागर नाम था, और वो अक्कीवाट के विद्यासागर महाराज थे। तो कोई ऐसा प्रसंग आ गया कि उन्होंने अमावस्या को अपने विद्या बल से पूर्णिमा बना दिया। तो तब से अमावस्या को इन प्रांतों में मास का अंतिम दिवस माना जाने लगा। उससे पूर्व सब जगह एक जैसी तिथियां थी। कृष्ण पक्ष से मास प्रारंभ होता था, पूर्णमासी पर पूर्ण होता था। तो भदैया जैन भादों के महीने में जो अच्छे से जैन धर्म का निर्वहन करते हैं उनको भदैया जैन कहते हैं, और जो साल भर करते हैं उनको सदैया जैन कहते हैं। सदैया मीन्स सदा वाले, हमेशा वाले, सदा शब्द है ना, उससे सदैया बना है। तो अच्छी बात है। देखो, कब किसका भाग्य पलट जाए कौन जाने। हो सकता है कोई भदैया जैन इस बार सदैया बन जाए। तो आपको अपने अंदर विचार करना है। प्रथमान योग का एक दृष्टांत आपको आज सुनने मिला है, और ऐसे कई गृहस्थ जीवन के भी दृष्टांत शास्त्रों में उपलब्ध होते हैं कि गृहस्थों ने भी कैसे आदर्श स्थापित किए हैं। राजाओं में युद्ध होने जा रहा है। एक राजा कहता है अपने प्रतिपक्षी से कि क्या कुछ दिन युद्ध विराम आप स्वीकार करोगे? तो सामने वाला पूछता है कितने दिन? बोले 8 दिन। क्यों? बोले हम जैन धर्म को मानते हैं और अष्टांग का पर्व चालू हो रहा है। तो वो सामने वाला राजा अचंभित हो जाता है। बोले तुम जैन हो? फिर तो मैं परमानेंट युद्ध विराम करता हूं। बोले मैं जानता नहीं था कि तुम जैन हो, इसलिए युद्ध हो रहा था, अब कभी युद्ध नहीं होगा। बोले तो बस अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन, ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन, इनके नमन से हो मुक्ति।
मुक्ति पथ पे गमन, इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल। साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल। अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम। साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम। अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा। साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा। चार शरण अघहरण जगत में, और न शरणा हितकारी। जो जन ग्रहण करें वे होते, अजर अमर पद के धारी। नमस्कार श्री अरिहंतों को, सिद्धि प्रदाता सिद्धों को। आचार्यों को, उपाध्यायों को। सर्वलोक के संतों को। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना, आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख।